हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संत गोपाल और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, आप देख सकते हैं, और एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मान निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का, और सेकेंड में साइन सी और कॉस सी का। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से यहां तक देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है, यानी कि जिस त्रिभुज का भी एक कोण समकोण होता है उस त्रिभुज को बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। यानी कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाना है, उसका कोण बी जो है वही समकोण होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं हम एक त्रिभुज। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बन चुका है और इसमें हमको देखना है, इसका नाम रखना। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण बी जो है वो समकोण है, इसलिए हम जहां पे समकोण था वहां पे क्या कर दिए, कोण बी बना लिए। वहां पे उस कोण का जो है नाम रख दिए बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कोण बी जो है वो समकोण है, दैट इज 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए मेरा डायग्राम जो था यहां तक का क्वेश्चन हम बना लिए हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसका कोण बी समकोण है। क्वेश्चन मेरा यहां तक बन चुका है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो AB कहाँ है, AB यहाँ पे है। यहाँ पे हमको कितना लिखना चाहिए, 24 सेंटीमीटर। नीचे में क्या है BC, तो BC कितना होना चाहिए, BC 7 सेंटीमीटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए BC ले लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमको क्या करना है, साइन A का मान निकालना है कॉस A का। क्लियर। तो साइन ए और कॉस ए का मान, तो यहाँ पे हमको जो है इस त्रिभुज का सिर्फ दो साइड मिला हुआ है, एक ये और एक ये, लेकिन ये वाला साइड पता नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस साइड को निकालना है। लेकिन उस साइड को कैसे निकालेंगे उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में लंब है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अब आसान से समझिए, ऐसे समझिए। देखिए ये मेरा डस्टर है, ऐसे है ना, ये डस्टर है। अगर डस्टर पे हम इस मार्कर को ऐसे खड़ा करते हैं, है ना, ऐसे खड़ा करते हैं, तो अब इसमें आप सोच सकते हैं कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है ना। तो आप आसानी से अगर कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये आधार है और ये क्या है, लंब है ना, ये आधार है और ये लंब है। क्योंकि ये डस्टर जो है, ये मार्कर जो है ये डस्टर पे ही क्या है, अभी खड़ा है, इसलिए इसका आधार क्या हुआ, ये हुआ। यानी कि कोई भी चीज जिस सतह पे है वही क्या होता है, उसका आधार होता है। सपोज दैट अगर एक टेबल पे आप क्या करते हैं, एक चाय का कप रखते हैं, तो उस चाय के कप का जो आधार होता है वो क्या होता है, टेबल होता है ना। तो अभी देखिए ये मेरा AB लाइन जो है, ये रेखा जो है ये किस पे है, BC पे है ना। ये AB रेखा जो है ये किस पे है, BC पे है, इसलिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। क्लियर है। अब देखिए एक चीज और समझिए, ऐसे है तो क्या है, ये डस्टर अभी आपको दिख रहा है आधार और ये मार्कर दिख रहा है आपको लंब। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे कर दें, देखिए ऐसे कर दें, अब बताइए कौन लंब और कौन आधार। अभी आप मान लीजिए यहां से देख रहे हैं, तो नीचे में आपको क्या दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है आपको मार्कर। तो मार्कर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जो सीधा सीधा खड़ा है, अगर मान लीजिए कोई आदमी यहां से दिख रहा है, तो उसको आधार क्या दिखेगा, मार्कर दिखेगा, और ये क्या दिखेगा, लंब दिखेगा। सेम टू सेम वही फंडा यहाँ पे भी है। देखिए अगर कोई आदमी यहां से देख रहा है इस चीज को, है ना, यहां से देख रहा है, तो यहाँ थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। लेकिन अगर यहां से देखिए
ऐसे समझ लीजिए कि कोई आदमी यहाँ है और यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो इसके सामने सामने कौन सा चीज सीधा खड़ा है? ये खड़ा है सीधा, तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। आपको यही समझना है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये आधार और ये लंब, क्योंकि सीधा ये दिख रहा है। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। क्लियर है? तो बस लंब आधार को समझना था, और बाद बाकी ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लंब आधार बदलता रहता है। अगर यहाँ से देखे तो ये लंब और यहाँ से देखे तो ये लंब, बस ये कंसेप्ट समझना था। चलिए क्लियर है? अब हमको क्या करना है? यहाँ पे कर्ण निकालना है ना? तो आपको समझ में आ गया कि ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए हमको क्या करना है? यहाँ पे कर्ण निकालना है ना? तो हम हल लिख देंगे, और त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। ए बी बराबर कितना है? देखिए इसको या तो आप ए बी लिखिए, है ना, या आप इसको पी लिख सकते हैं, क्योंकि लंब को हम लोग पी से दिखाते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं, हम लंब को दिखाते हैं पी से। तो अभी ये लंब 24 है, इसका मतलब पी कितना है? 24 है, 24 है। चलिए तो हम ए बी की जगह पर लिख लेते हैं पी। पी कितना है? 24, और ये बी कितना है? 7, है ना? पी कितना है? 24 और बी कितना है? 7। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे एच निकालना है। क्लियर है? हमको क्या करना है? यहाँ पे एच निकालना है। तो एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एच के लिए फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो चलिए p की जगह पे हम रखेंगे 24, क्योंकि p का जो वैल्यू है वो कितना है? 24 है, इसलिए जहां पे p था वहां पे हम पुट कर दिए 24। और देखिए p पे स्क्वायर है, इसलिए इस पे भी स्क्वायर, सिंपल ऐसे ही प्लस देंगे, और p की जगह पे कितना? हाँ 7 रखेंगे और उसका भी स्क्वायर करेंगे। अब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब 24 2 टाइम्स है, 2 बार है, वो भी गुना में है, तो 24 गुने 24, और ये हो जाता है 576 प्लस ये हो जाता है 49। क्लियर? अब इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 625, और इसका स्क्वायर रूट जो आता है वो आ जाता है 25। तो इस तरह से आज हमको कितना मिला? 25। अगर आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि वर्गमूल पे एक वीडियो बना देने के लिए, तो हम उस पे वीडियो अपलोड कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए अभी एच हमारे पास आ गया, कितना आ गया है? 24। एक बात और बता देंगे, चलिए अभी देखते हैं। तो एच के जगह पे हम लिख देते हैं 25 आ गया है, 25 सेंटीमीटर। चलिए तो पी बी एच सारा सब कुछ मिल गया। अब हमको मान निकालना है किसका? पहला क्वेश्चन में मान निकालना है साइन ए का। किस चीज का मान निकालना है? साइन ए का। कोई दिक्कत नहीं, आप साइन ए का मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। तो यहाँ पे देखिए आप, साइन थीटा बराबर अगर पी बाय एच होता है, मतलब साइन ए का मान निकालना है। यहाँ पे साइन थीटा नहीं है ना? फॉर्मूला वही लगेगा, पी बाय एच ही लगेगा, लेकिन ए है, तो ए है मतलब थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे है। आपको ऐसा समझना है, थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे है, मतलब आपको यहाँ से देखना है जो बताए थे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, है ना? आप ऐसे समझ लीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय एच बराबर, है ना? अब P की जगह पे कितना रखेंगे? तो A है यहाँ पे, तो A जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? A के लिए यहां से देखेंगे तो इसके सामने में कौन सी हो जाएगा? ये है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यानी P की जगह पे हम रख देंगे 7, और H तो कभी बदलता ही नहीं है, यानी कि H की जगह पे 25। क्लियर है? तो इस तरह से साइन ए का मान निकाल लिए। अब हमको कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है B बाय एच। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B बाय एच। और देखिए अब हमको क्या करना है? B ढूंढना है। तो A ही है, A से देखेंगे तो ये हो गया P, तो ये हो गया B, यानी कि यहाँ पे हम B की जगह पे रखेंगे 24 और H की जगह पे कितना रखेंगे? 25। इस तरह से साइन ए और कॉस ए का मान हम निकाल लें। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। चलिए साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला P बाय एच, यानी कि P बाय एच ही हमको इस बार भी लेना है, लेकिन C के पास से देखना है।
यहाँ पे जो चीज रहे है ना ABC, आपको समझना है कि उस आकृति में हमको वहीं से देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे C है तो हम कहाँ पे आएंगे? C पे आएंगे, और C से देखेंगे तो C के सामने में कौन सी भुजा है? ये है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो P अपना कितना मिला अभी? 24, और H कितना है? 25, है ना। तो इस तरह से जो है sin C का मान कितना निकला? 24/25। अब हमको मान निकालना है किसका? cos C का। कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। आपको B चाहिए तो यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो ये वाला भुजा को हम क्या बोलेंगे? इसको B बोलेंगे। तो B पहले लिख लीजिए। B कितना है आपका? 7, और H तो पता ही है। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट भी थोड़ा इसमें क्लियर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला भी याद हो गया। अब चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दिए गए आकृति से tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दिए गए आकृति, अब आपको आकृति जब आप बुक पलटेंगे तो बुक में लिखा होगा कि आकृति जो है आपको दिया गया है ना, उसमें आकृति बनाया हुआ है। तो वही आकृति मैंने यहाँ पे जो है बनाया है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक आकृति दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज PQR दिया हुआ है आपको, है ना। इसमें PQ जो है वो 12 है और PR जो है वो आपको 13 है। आपको क्या करना है? ये वाला निकालना है, 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा आपको निकाल लेना है, और फिर आपको क्या करना है? tan p - cot r का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम तीसरा निकालते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपको लिखना है कि PQ जो है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है ना। PR कितना है? 13 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है? QR निकालना है, QR आपको निकालना है ना। अब आपको क्या करना है? QR निकालना है तो हमको सोचना है कि ये क्या है? ये है H, है ना। ये क्या है? P, ये क्या है? B, यानी कि हमको B निकालना है। तो B निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? हम B निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे H² - P², H² - P², यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को बना देना है। तो चलिए यहाँ पे हमको B निकालना है। B क्या है? यहाँ पे QR है, तो QR बराबर क्या हो जाएगा? H² - P²। तो H की जगह पे क्या है? अभी देखिए, H है PR, यानी कि PR का स्क्वायर और माइनस ये P है, तो P कितना है? PQ, है ना। PQ का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि इसी के फॉर्म में लिखिए, त्रिभुजे के मतलब जो PQ था इसको हम P लिख सकते थे, लेकिन PQ के फॉर्म में ही अभी लिखे हैं इसको, है ना, ताकि आप इस तरीका से भी क्वेश्चन को बना सकें, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, या तो P ले लें, H ले लें और B डायरेक्ट निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करना है? हमको QR निकालना है, यानी कि B ही निकालना है। वही वाला फॉर्मूला लगा दिए। H की जगह पे क्या था? तो ये था, PR था, इसलिए रखिए। अब देखिए PR का मान आपको पता है, PR का मान है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस PQ का 12 का, और ये क्या हो जाएगा? 169, और ये हो जाएगा 144, और इस दोनों को अगर घटा देंगे इसमें से इसको, तो ये बच जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस तरह से आपको QR जो मिल गया वो कितना मिल गया? 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि tan p - cot r का मान निकालना है। दैट इज tan p का जो भी मान होगा उसमें से cot r का जो मान होगा उसको घटा देंगे, यानी कि tan p का मान सबसे पहले आप निकालिए। तो देखिए tan p का मान हम नीचे में रखेंगे, क्लियर है, माइनस cot r। तो tan p की जगह पे tan p का मान रखिए। tan p क्या है? यहाँ पे है P, तो आपको कहाँ पे जाना है? P कहाँ पे है? इसमें यहाँ पे है। यहाँ से देखेंगे कि इसके सामने में कौन सा भुजा है? कोण P के सामने में कौन सा भुजा है? ये वाला भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यानी कि
पी के जगह पे कितना आ गया 5 आ गया। तो चलिए हम टेन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय B और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा B बाय P, है ना। तो हमको P बाय B यहां से चाहिए। तो देखिए टेन P के लिए ये हो गया P, ये हो गया B, यानी कि 5 बट्टा माइनस कॉट R चाहिए। तो R से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आकर के अगर हम देखते हैं तो इसके सामने में कौन सी भुजा, ये तो जो सामने में भुजा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो ये हो गया P और ये क्या हो गया B। ऐसे कोई झंझट नहीं, वो हर हमेशा वैसे का वैसे रहता है, वो बदलने वाला नहीं है। तो ये हो गया P, ये हो गया B, यानी कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है B बाय P। इस बार हमको B बाय P चाहिए। तो B कितना है 5 है और P कितना है 12। अब चलिए 12 12 का लघुत्तम लेंगे 12 और ये 5 में से 5 गया और इस तरह से आ गया 0 बट्टा 12 बराबर 0 और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन ए बराबर कितना है 3/4 है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि P की जगह पे क्या है, अभी 3 है तो P का मान कितना हो गया 3 और H की जगह पे कितना है 4 है तो H का मान कितना हो गया 4, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे P है H है, इस त्रिभुज में इसका मान रख देना है। तो हम यहाँ पे ले लिए A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो साइन A बराबर है 3/4। A कह रहा है ना, तो A के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P। तो P का मान कितना है 3, तो 3 हमको कहाँ पे रखना है यहाँ पे, और H तो बदलता नहीं है इसीलिए 4 यहाँ पे। हमको क्या करना है B यहाँ पे निकालना है। तो हम लिखेंगे P बराबर कितना हो गया 3 और H बराबर कितना हो गया 4। B हमको पता नहीं है तो निकालेंगे। B के लिए फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। H की जगह पे है यहाँ पे 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस P की जगह पे है 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और अगर हम 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो √7 बचता है। तो इसलिए B का जो मान आया वो √7 आया, √7। अब हमको मान निकालना है cos A का। तो cos A जैसे ही यहाँ पे दिखा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चल जाना है, यहाँ से देखना है कि इसके सामने में कौन सा भुजा है। ऐसे देखिए इसके सामने में ये भुजा है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो ये क्या हो गया, इसके सामने में ये भुजा है तो इसको हम क्या बोलेंगे P और इसको क्या बोलेंगे B और cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि हमको cos A का मान निकालना है यानी कि B/H लाना है। तो देखिए ये हो गया P, ये हो गया B कितना हो गया √7 और H कितना है 4। तो इस तरह से cos A का मान निकल गया B/H यानी कि √7/4। अब हमको मान निकालना है tan A का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, tan A का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का P/B, यानी कि A है तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया P और ये हो गया B, यानी कि 3/√7। कोई दिक्कत, यानी कि इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि देखिए 15 cot A बराबर 8। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, cot A का मान निकालना है ना। तो हमको cot A का मान निकालना है, बराबर देंगे इसके आगे। अब बराबर में क्या है, बराबर में है 8। 15 को अगर हम बराबर के इस साइड से बराबर के उस साइड ले जाए तो क्या होगा, सिंपली किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को अगर यहाँ पे प्लस में साइन ही होता है तो अगर इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, बराबर के इस साइड से अगर उस साइड ले जाते हैं तो होता है क्या, चिन्ह में बदलाव हो जाता है, जस्ट अपोजिट। अगर प्लस में है इधर, उधर जाएगा तो माइनस में, अगर इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, इधर अगर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में। तो यहाँ पे देखिए 15 cot A यानी कि 15 जो है वो cot A के साथ किस चीज में है, क्या रिलेशन है, गुना का रिलेशन है, यानी कि ये 15 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो 8 के भागा में हो जाएगा।
क्लियर है? यानी कि कॉट ए बराबर आ गया 8/15। और क्या करेंगे, कॉट ए का फॉर्मूला होता है b/p। तो अब देखिए b बराबर कितना आ गया 8 और p बराबर कितना आ गया 15। अब आपको मान किस चीज का निकालना है, 1 मिनट रुकिए। कॉट ए बराबर तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये सामने सामने वाला भुजा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। तो p यानी कि p कितना है 15 है, यहाँ पे रख देते हैं। और b कितना है, b है 8, यानी कि इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और h नहीं पता है, h हम निकालेंगे उसके बाद में रखेंगे। तो चलिए हमको h क्या करना है, निकालना है। h बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। p का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। और 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 और 8 का होता है 64। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। यानी कि इस तरह से आज हमको कितना मिला 17, है ना, 17 सेंटीमीटर। चलिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी। इस तरह से जो है हमको पीवी आज मिल गया। अब मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए का मान आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है p/h। ए है तो इसके सामने में क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, p चाहिए और h चाहिए। तो p हो गया 15 और h कितना है 17। साइन ए का मान निकल गया, सेक ए का मान निकालना है। चलिए सेक ए का फॉर्मूला नहीं पता, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा का। सेक थीटा का क्या हो जाएगा h/b, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो पहले h चाहिए, तो h कितना है 17 है। और b कितना है, b कितना है सोच लिए, b कितना है। तो देखिए ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा b, क्योंकि यहाँ पे a है, a से देखेंगे तो ये b और ये b, यानी कि 17/8। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। अब हम अपने टारगेट से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हैं और लास्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बोर्ड पे है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 आपको दिया गया है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 और इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का, देखिए h/b फॉर्मूला होता है। तो h के स्थान पे क्या है अभी 13 है और b की जगह पे 12। और हमको निकालना क्या है, h है b है, तो क्या निकालना है p निकालना है, p/b/h। क्लियर? तो अभी हमको p निकालना है। इससे पहले हम इसको आकृति में रखते हैं। चलिए सेक थीटा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए सेक थीटा है यहाँ पे, a नहीं है, c नहीं और b भी नहीं। आपको क्या है सेक थीटा है, तो सेक थीटा जब भी रहे तो आपको क्या करना है, यही p समझना है, यही b समझना है, यानी कि p और b में कोई बदलाव नहीं। ये p होगा, यानी कि p कितना है, नहीं है b है, b कितना है 12, तो यहाँ पे ही 12 रखेंगे और h तो बदलता नहीं और p वही हमको निकालना है। यानी कि हमको लिखना है यहाँ पे h 13 हो गया, b 12 हो गया, p निकालना है। तो p के लिए फॉर्मूला क्या होता है h² - b²। फॉर्मूला होता है h² - b²। तो चलिए h की जगह पे हम कितना रखेंगे, मान है 13, तो 13 का स्क्वायर और b की जगह पे हमको 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इस तरह से जो है 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस इसका होता है 144 और 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो p निकला कितना 5। अब सवाल में जो दिया गया था, 2 साइड दिया गया था, तीसरा साइड हम निकाल लिए। अब सवाल में हमको और क्या निकालना है, देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा को छोड़ करके जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, सारे के सारे जितने भी है सभी का मान आपको निकालना है। सेक थीटा को छोड़ दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे पहले मान निकालना है आपको साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है p/h। अब बताइए p कितना है, p है 5 और h है 13, बिल्कुल आराम से। कॉस थीटा का b/h, b कितना है 12। इस बार a नहीं है जो यहाँ जाकर के देखते और c भी नहीं है जो यहाँ से देखते।
यहाँ पे थीटा है, आपको ये पी है, ये बी है, ये अच्छे कोई क्लियर है सारा सब कुछ। तो चलिए cos थीटा क्या हो जाएगा, बी बाय एच यानी कि 12/13। टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा का हो जाएगा पी बाय बी, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी यानी कि 5/12। अब हमको मान निकाल लेना है किसका, cos1 थीटा का। तो cos1 थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा का उल्टा होता है वो, इसलिए cos1 थीटा का होता है h बाय पी। तो h कितना है, 13 है, और p कितना है, 5 है। अब हमको मान निकालना है cot थीटा का। cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, तो इसका हो जाएगा b बाय, वो नहीं लिखे इसका, b बाय p होगा। तो b ये हो गया और p ये हो गया, b हो गया 12 और p हो गया आपका 5। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है ना। देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सारा का सारा बन चुका है, क्लियर। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो का जो टारगेट था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व करना, वो कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखिए, क्योंकि वो फुल बेसिक है ना। आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि पीबीएच क्या होता है, और ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी एक आध उसमें हम किए हैं। तो आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, फिर पार्ट सेकेंड को देखिए। वैसे इसमें भी हम क्लियर करने का प्रयास किए ही आज, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। और मेरे इस चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।